रहने वाला। आज की जो प्रेस वार्ता रखी हुई है उसकी क्या कुछ खास वजह और मुख्य वजह उसके बारे में बताएं। उसकी मुख्य वजह तो है, आज हमने कॉलेज में एक लार्ज स्केल पे एक पेड़ माँ के नाम मुहिम रखी थी, जिसमें पूरे स्टाफ की तरफ से अपनी माँ के नाम एक एक वृक्ष लगाया गया। और वो काम हमने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। प्लानिंग किस तरह से, आमतौर पे ये देखा जाता है कि हर बारिश के मौसम में पौधारोपण, वृक्षारोपण, वन महोत्सव चलती हैं, लेकिन वो पेड़ चलते नहीं, कुछ समय के बाद ख़त्म होने लगते हैं। तो हमने प्लानिंग ये रखी है कि हर टीचर को, हर स्टाफ के सदस्य को एक पौधा उसको चिन्हित किया है, और पूरा मैप और लेखा जोखा हमारे पास है कि कॉलेज में किस जगह पर कौन सा पौधा लगा है और वो किस स्टाफ मेंबर का लगाया हुआ है। तो आने वाले समय में, अभी तो मौसम अच्छा है, बारिश है, सर्दियों में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल जब बहुत तेज़ गर्मियाँ पड़ेंगी, उस समय आमतौर पे पौधे जलने के चांसेस रहते हैं। तो उस हार्श मौसम में भी उस पौधे की देख रेख का जिम्मा उसी स्टाफ सदस्य का रहेगा। तो मतलब जो आज पौधे हमारे कॉलेज में स्टाफ ने लगाए हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि आज लगा दिए, वो जब तक इस कॉलेज में हैं तब तक उस पौधे की देखभाल करेंगे, जब तक वो छोटा पौधा वृक्ष में नहीं बदल जाता। तो मुख्य उद्देश्य आज का ये था। 3 अगस्त की तारीख ही क्यों आप लोगों ने ली? आज क्या कुछ वजह थी? नहीं, हमने 3 अगस्त की वजह से नहीं किया, क्योंकि हमारे एडमिशन्स चल रहे हैं और साथ में कुछ दूसरे जो काम हैं कॉलेज के दूसरे काम, जैसे जिन बच्चों का दाखिला हो चुका उनको भी कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह अलॉट करने हैं एनईपी के तहत। तो हमने अपना ये हिसाब लगा के कि भाई शनिवार को जो बच्चे हमारे पास आ रहे होंगे उनकी संख्या कम रहेगी, इसलिए हमने ये दिन चुना, बाकी इस विशेष तारीख की वजह से नहीं। देखिए, वृक्षारोपण हर कोई करता है, आजकल तो ज़्यादा लोग इसको लेकर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैली हुई है, लेकिन आप लोगों ने क्या कुछ सोच के इसकी शुरुआत की है? क्या लगता है, आपने कहा कि जो टीचर्स हैं और आप लोग हैं, अगर कभी नहीं रहे तो एक अलग मैटर, लेकिन जब तक रहेंगे वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो क्या लगता है, अगर कभी नहीं रहे तो उसका ध्यान रखने वाला कौन होगा? कभी नहीं रहे तो कॉलेज ध्यान रखेगा। कॉलेज में स्टाफ है, माली हैं, लेकिन इतने बड़े कैंपस में जो हमारा 36-37 एकड़ का जो हमारा कैंपस है, उस कैंपस में हमारे पास ऑन रिकॉर्ड सिर्फ 2 माली हैं। तो वो इतने बड़े एरिया में देख रेख नहीं कर पाते। तो काम अब भी हमारे कॉलेज के जो स्टाफ इस काम के लिए हैं, माली लोग जो हैं, उन्हीं को करना है। जो सदस्य टीचर्स हैं उनको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भी मेरे पौधे में पानी की तो कमी नहीं है। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पानी जल्दी सूख जाता है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ नीलगाय वगैरह के उनके खाने का डर है, नीलगाय खा जाए पौधा। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कब ज़रूरत पे उसमें पानी देना है, वो ध्यान सिर्फ स्टाफ के लोग रखेंगे। काम तो जो नीचे माली लोग हैं उन्हें करना है। अगर जैसे आपको लग रहा है कि भाई कोई स्टाफ का अगर मेंबर ट्रांसफ़र हो जाता है तो कॉलेज में बाकी लोग हैं वो रखेंगे ध्यान। क्या इस तरह का कार्य पहले भी गवर्नमेंट कॉलेज के सदस्यों के द्वारा किया गया है, या ये फर्स्ट टाइम आपका वृक्षारोपण का जो है? नहीं, वृक्षारोपण आमतौर पे हर मौसम में होता रहा है, और पीछे लगाए हुए पौधे भी काफ़ी सारे हैं जो आज भी चल रहे हैं। अब की बार खासियत सिर्फ ये है कि हमने चिन्हित किया है कि किस स्थान पे कौन सा पौधा है और वो किस स्टाफ के सदस्य का है, जिसकी देखरेख में जिम्मेवारी पूरी तरह से उसी की है। अगर किसी वजह से वो पौधा सूख जाए, जल जाए किसी भी कारण से, तो वही स्टाफ सदस्य वहाँ उसी जगह पर उसी तरह का दूसरा पौधा लाके लगाएगा। किस किस तरह के पौधे आपने लगाए हैं? क्या फलों के लगाए हैं, फूलों के लगाए हैं? फलों वाले भी लगाए हैं और छाया वाले भी लगाए हैं। उसमें हमने अलग अलग जगह देखी हैं, जैसे कॉलेज के मेन गेट के बाहर जो बैंक है उसके सामने, वहाँ हमने छाया वाले पौधे का चुनाव किया है, ताकि वो पौधे जब बड़े हो जाएं तो नीचे बैंक में आने वाली या दूसरी गाड़ियाँ जब खड़ी हों तो एक उनको शेल्टर पार्किंग जैसी जगह मिल जाए।
और जो इंटीरियर है कॉलेज में, जैसे गर्ल्स हॉस्टल जो है हमारा लड़कियों का, उस तरफ हमने फल वाले पौधे भी लगाए हैं कि हॉस्टल में या स्टाफ के सदस्य हैं या शाम को यहाँ काफ़ी सारे बच्चे हमारे कॉलेज में खेलने के लिए भी स्पोर्ट्समैन आते हैं, तो अगर फल वाले पौधे लगे हुए हों और वो अपनी मौज मस्ती में कोई बेशक कच्चे जामुन तोड़ के खाए, बेशक कच्ची अम्बियाँ तोड़ के खाए, उनका पोषण जो है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए फल वाले पौधे भी हमने लगाए हैं। तो क्या सर ये जो प्रोग्राम इसके तहत बच्चों को भी जागरूक किया गया पर्यावरण? बच्चों को बिल्कुल जागरूक किया गया है, क्योंकि इसमें भागीदारी सिर्फ स्टाफ की नहीं है, इसमें ये असल में ऑर्गेनाइज हमारे एनएसएस जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से और एनएसएस वॉलंटियर्स हैं उनकी तरफ से किया गया है, और पूरी भागीदारी इसमें विद्यार्थियों की भी रही है। उन विद्यार्थियों में मेजॉरिटी जो है वो एनएसएस वॉलंटियर्स की है। एज अ प्रिंसिपल आपको क्या लगता है, अभी तक अवेयरनेस फैल चुकी है पूरी तरीके से या अभी फैलनी बाकी है इन चीज़ों को लेकर? अवेयरनेस सोशल मीडिया और आपकी तरफ से काफ़ी समाज में फैली हुई है, और जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से एक नारा जो दे दिया, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये हर एक व्यक्ति की भावनाएं उस पौधे से जोड़ देता है। तो थोड़ा सा एक ट्विस्ट दे दिया, पौधा पहले भी लगाते थे, पौधा अब भी लगाएंगे, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो नारा दे दिया कि माँ के नाम एक पौधा लगाएं, तो उसके लगाने वाले की अब सोच बदल गई, और वो जब उसकी केयर करेगा उसके बड़े होने तक, तो उसके दिमाग में अपना माँ का स्वरूप तो रहेगा। एनईपी लग रही है सर नए सेशन से, एनईपी तो मेजर माइनर सब्जेक्ट्स है इसमें, तो उनका भी अपने दिक्कत आ रही है, अपने कॉम्बिनेशन वगैरह बन गए हैं? जो एनईपी है, क्योंकि वो पहली बार जीजेयू की तरफ से लागू हो रही है, हरियाणा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने पिछले साल लागू कर दिया, तो नई चीज़ कोई भी शुरू करें उसमें थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है, लेकिन समस्या कोई नहीं है। उसको हमारे जो स्टाफ वाले हैं जीजेयू से, यूनिवर्सिटी से गाइडलाइंस लेके और अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोच के एनईपी को पूरे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के प्रयास में हैं, लेकिन शुरुआती काम में छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, बहुत बड़ी समस्या कोई है। वर्कलोड की आ रही है क्या दिक्कत, जैसे एनईपी हाँ जी, सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे? हाँ जी, तो उसमें वर्कलोड से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एनईपी में अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे मेजर सब्जेक्ट हैं, माइनर सब्जेक्ट हैं, फिर कोई वैल्यू एडेड कोर्स हैं, कोई स्किल एनहांसमेंट कोर्स हैं। तो जो अब तक एडमिशन हुए हैं ऑनलाइन एडमिशन या फिजिकल काउंसलिंग से, उनमें बच्चों को सिर्फ मेजर सब्जेक्ट दिया गया था। माइनर सब्जेक्ट और जो दूसरी कैटेगरी के सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स हमने 2 दिन अलग से इसके लिए निर्धारित किए हैं। 5 और 6 तारीख को हम सारे स्टूडेंट्स को बुला के वो सब्जेक्ट भरवाने का काम करेंगे। अब जो वर्कलोड का आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वर्कलोड की दिक्कतें हैं। वो दिक्कत इसलिए हैं कि बच्चों को बहुत सारी चॉइस दे दी और बहुत सी तरह की कैटेगरीज बना दी, और उनके हिसाब से जो कैलकुलेशन का सब्जेक्ट तो हो गए नए, कैलकुलेशन का तरीका है पुराना, तो उसको अगर गवर्नमेंट रिवाइज करती है फिर शायद कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर पुराने तरीके से भी हम वर्कलोड कैलकुलेट करें तो उसमें वर्कलोड पहले से घटेगा, कम होगा, लेकिन हमारे कॉलेज में अब तक जो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि वर्कलोड घटने की वजह से कोई स्टाफ यहाँ से डिस्प्लेस होता हो, वो स्थिति अभी इस कॉलेज में नहीं है। कोई लैंग्वेज कोर्स भी शुरू कर रहे हैं कि इसमें वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड और जो स्किल एनहांसमेंट हैं उनमें लैंग्वेज वही हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट्स वही हैं, उनके नाम जो हैं वो बदल दिए और सिलेबस जो है वो बदला हुआ है। भाई इंग्लिश मेजर सब्जेक्ट में जो पढ़ रहा है वो शायद पोइट्री और जो लिटरेचर है वो डिटेल में पढ़ेगा, लेकिन वही चीज़ जब उसकी एबिलिटी में जुड़ जाएगी तो वहाँ वो लैंग्वेज का
जो लागू होने वाला हिस्सा है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामर से रिलेटेड वो चीज़ें ज़्यादा पड़ेगा बजाय लिटरेचर और पोइम के। तो कैटेगरीज के हिसाब से जो सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिवर्सिटी ने किया है। बिल्डिंग के एक्सटेंशन का भी है। बिल्डिंग के एक्सटेंशन की हमारे पास कई प्रोजेक्ट हैं जो हमने सबमिट किए हुए हैं और कोशिश है किसी तरह से वो ग्रांट मिल जाए। पीजी की बिल्डिंग बननी है क्या? नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट बिल्डिंग मेन जो प्रोजेक्ट इस समय जो पाइपलाइन में है वो तो एक तो है गर्ल्स हॉस्टल का, जो प्रोजेक्ट बहुत पहले से सबमिट किए हुए हैं, और दूसरा है एक मल्टीपर्पज़ हॉल बड़ा जो स्पोर्ट्स कम ऑडिटोरियम जैसा काम कर पाए, इंडोर गेम्स और ऑडिटोरियम। कुछ अपडेट है सर उसमें? अभी बताने के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि वहाँ फाइल किस स्टेज पे है वो एग्जैक्टली ऑफिस से हमें पता भी नहीं लग पाता। आश्वासन मिल जाते हैं, हम किसी बड़े पदाधिकारी से मिलें तो वो बोल देते हैं कि निकाल देंगे, लेकिन सही स्थिति जो है वो अभी नहीं बता पाते। इसके अलावा कॉलेज को लिए कोई अपडेट बड़ी जो सामने आप लाना चाहते हैं लेकिन अभी तक जो है देखो, इस समय पूरे स्टाफ का जो एम है वो है नैक की ग्रेडिंग पे। वो जो हमारे नैक की विज़िट है वो 2025 के एंड में ड्यू है, तो अभी जो हमारे पास 1.25 साल है उसमें पूरा स्टाफ इसी हिसाब से काम करेगा कि हम डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर पाएँ, हम स्टूडेंट का डाटा अच्छे से अरेंज कर पाएँ, ताकि हम उस डाटा को प्रेजेंट करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकें और हमारा ग्रेड जो है वो A++ रहे, ये लक्ष्य है। और दूसरा NEP अच्छे से लागू करना। NEP का भाव इस समय सिर्फ ये नहीं है पढ़ाना, उसमें ये है कि आप मॉडर्न तरीके से पढ़ाएं, तो वो चीज़ें भी हम अब इस सेशन से कॉलेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। आने वाले दिनों में कोई बड़ी एक्टिविटी कॉलेज की तरफ होने वाली हो, कोई ऐसा कुछ? बड़ी एक्टिविटीज़ तो एक्टिविटी कैलेंडर हम वेबसाइट पे डाल रखा है, और बड़ी एक्टिविटीज़ में मेन तो यही है कि कोई बड़े लेवल की कॉन्फ्रेंस हम करा पाएँ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, या बड़े लेवल का कोई यूथ फेस्टिवल हम करवा पाएँ। तो उसके लिए पूरा स्टाफ जो है वो मानसिक रूप से तैयार है। कोई भी बड़ी जिम्मेवारी हमें अगर मिलेगी, सिर्फ मिलेगी नहीं, हम प्रयास भी कर रहे हैं कि हमें कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का मौका मिले। अटेंडेंस ऑनलाइन करेंगे क्या सर? हाँ जी, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ये हमें निर्देशालय की तरफ से था कि अटेंडेंस ऑनलाइन करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी जो किसी वजह से पोस्टपोन कर दी। तो अभी निदेशालय की तरफ से क्लियर नहीं है कि अटेंडेंस ऑनलाइन होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारा जो कॉलेज का प्रयास है, कॉलेज काउंसिल एक कॉलेज में रहती है जिसमें सीनियर मोस्ट 13-14 लोग हैं। कॉलेज काउंसिल की तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि हम अपने लेवल पर एक ऐप डेवलप करें कि टीचर हाजिरी रजिस्टर क्लास में ले जाने की बजाय मोबाइल पर अटेंडेंस ले, उसके मोबाइल में क्लास के सभी बच्चों की डिटेल खुले, और बच्चा जब अपने अकाउंट में लॉगिन करे तो उसको वहाँ भी डिटेल मिले कि वो उसका इस सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन है, कौन टीचर पढ़ाता है, कौन से कमरे में उसकी क्लास लगती है और कितने लेक्चर्स उसने मिस किए हैं। तो वो चीज़ें एक सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने कॉलेज लेवल में तो कॉलेज लेवल के लिए तो हमने प्रयास शुरू कर दिए। वो तो ऐप चाहिए फिर? हाँ जी, वो ऐप हम कॉलेज लेवल पे डेवलप करेंगे, और अगर निदेशालय की तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस का कोई आदेश आ जाता है, बायोमेट्रिक होगी। हाँ, अगर वहाँ आ जाता है तो वो भी इम्प्लीमेंट होगा, और अगर हमारा सॉफ्टवेयर उससे ऐप अगर उससे लिंक हो जाती है तो वो दोनों बराबर काम करेंगे। एक सर रिजल्ट लेट की काफ़ी दिक्कत रहती है, यूजी के जैसे अब फॉर्म भरवा लिए लेकिन रिजल्ट उसके बाद आ रहे हैं, तो वो N-1 फार्मूला वो समस्याएं हैं, लेकिन तो लिखता है क्या कॉलेज? यूनिवर्सिटी को लिखते हैं। जब स्टूडेंट्स हमारे पास लेके आते हैं परेशानी, तो हम यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ ये नहीं कि चिट्ठी लिख देते हैं, हम फ़ोन पे भी वहाँ जो डीलिंग ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते हैं और गाइडलाइंस लेते हैं कि भी
कैसे आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल दो और वो कुछ तो अभी कल आई है मेरिट, तो ये कैसे n-1 फार्मूला ये फार्मूला उन्होंने यूनिवर्सिटी ने दे दिया कि पाँच सेम की थी। पाँच सेमेस्टर की आप मेरिट बना के और किसी को सिलेक्शन कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट पीजी क्लासेस की अब जारी हुई है हाँ जी। उसमें वो कंसिडर नहीं हुए हैं। तो अगर जो कॉलेज फिजिकल काउंसलिंग करेगा पीजी क्लासेस के लिए, कॉलेज जब फिजिकल काउंसलिंग करेगा उसमें वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस जो हैं 5 सेमेस्टर वाली वो लागू करेंगे अगर बच्चे का रिजल्ट नहीं आया होगा तो अभी तो 6 की होगी क्या, 6 सेम की मेरिट अभी जो नहीं। कल- अभी जो लिस्ट लगी है वो डायरेक्टरेट से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू बनी है, उसमें उन्होंने 6 सेमेस्टर का ही रिजल्ट काउंट किया है, क्योंकि 5वें सेमेस्टर का तो मतलब छठे सेमेस्टर का रिजल्ट जो पेंडिंग था वो तो इनकम्प्लीट हो गया ना, सॉफ्टवेयर लेगा नहीं। वो चीज़ें हम मैनुअली कर पाएंगे फिजिकल काउंसलिंग के दौरान। कोई मैसेज जो पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए आप देना चाहते हैं कॉलेज की तरफ से? हाँ, पेरेंट्स के लिए मैसेज अभी फ़िलहाल को तो यही है कि 5 और 6 तारीख जो 2 दिन हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो माइनर सब्जेक्ट वैल्यू एडेड स्किल एनहांसमेंट उनके लिए जो हमने डेट रखी हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पेरेंट्स भेजें। और आप मीडिया वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पब्लिसिटी अगर हो जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आके यहाँ वो सब्जेक्ट भर पाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा और बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। वो 2 दिन से हट के अगर आएंगे तो फिर उनको पता नहीं लगता कि कमेटी कहाँ बैठी है, किस टीचर से मिलना है, वो भी परेशान होते हैं और हमारे लिए भी दिक्कत आती है। तो